Hello students, today I am continuing the chapter life processes. In this chapter I have told you that 4 life processes are included in it. The 3 life processes, nutrition, respiration and transportation we have completed. In this video we will start a new life process, excretion, which is very important life process. What do you mean by excretion? Excretion का मतलब क्या होता है? Excretion is the process of removal of metabolic waste from the body of the organism. मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? व्हाट इज़ मेटाबॉलिक? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें तो फॉर्म होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती हैं. ठीक है, जैसे फॉर्म होना मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बाइल जूस बनता है, हमारे बॉडी के अंदर सलाइवा बनता है. तो जो भी कोई चीज़ बनती है वो तो हमारी कहलाती है एनाबॉलिक प्रोसेस. और जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है, जैसे ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है. तो जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक होती है इट इज़ कॉल्ड द कैटाबॉलिक रिएक्शंस. तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो मेटाबॉलिक का मतलब फॉर्मेशन किस चीज़ का होना और किस चीज़ का ब्रेक होना, दोनों ही कंबाइंड होते हैं. क्लियर इट? तो जब दोनों प्रोसेस मिल करके कुछ भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाते हैं, वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बॉडी से रिमूव होते रहते हैं टाइम टू टाइम. कौन कौन से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो, और कुछ ऑयल होता है, सम वाटर एंड सम सॉल्ट, सम आयंस जो हमारी बॉडी की स्किन बाहर निकालती है. ठीक है, स्किन इज़ ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी स्किन से बाहर निकलती रहती हैं. ठीक है, स्किन में जब ऑयल वाटर का बैलेंस होना, सॉल्ट का बैलेंस होना आता है तो इट इज़ कॉल्ड द होम्योस्टेसिस. ठीक है, स्किन जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करती है तो ये हमारा क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, बट इन दिस एक्सक्रीशन, ये सब एक्सक्रीशन में ही आते हैं, बट एक्सक्रीशन का मतलब मेनली जो होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. सम ऑर्गेनिज्म रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश वगैरह. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में रहते हैं जैसे फ़िश वगैरह, तो ये जो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये अमोनिया के रूप में बाहर निकालती है. सो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द अमोनोटिलिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेकंड आता है सम ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. सो दीज आर कॉल्ड द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एंड सम हायर ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स remove the nitrogenous waste in the form of urea, so they are called the ureotelic organism. So we are, yeah, all mammals are ureotelic in excretion. ठीक है, अब सभी ऑर्गेनिज्म में वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी डिफरेंट होते हैं. अब हम एक तरीके से पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को या नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम, ये तो देखिए एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हो गई. एक्सक्रीशन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, टेक्स पार्ट इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर पॉइजनस, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अदर्स इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट विल हैव डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सेल. ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर लगातार कलेक्ट होते रहें तो ये हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज कर देते हैं. ठीक है, तो इन्हें समय समय पर बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है. नेक्स्ट आता है, मैं आपको बता रही थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे
एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सक्रीशन इन अमीबा। अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, lives in fresh water. It removes waste from its body by the process of simple diffusion. अब क्या होता है, इसके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल। तो जो वैक्यूल, जैसे अमीबा के अंदर 2 टाइप की वैक्यूल बनती हैं। एक तो न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा था, जो फूड को लेती है अंदर उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। क्या होता है कि जब फूड इसका डाइजेस्ट हो जाता है और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट अलग हो जाता है, तब क्या करते हैं, ये जो फूड वैक्यूल थी उसी में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करने लगती है वो। अब वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे उसका साइज़ इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, और जैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आती है इट विल बस्ट, ये बस्ट हो जाती है, और बस्ट होकर के डिफ्यूज़न के थ्रू इसका वेस्ट मटेरियल एनवायरनमेंट में एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन इन अमीबा। ऐसे ही पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी तरीके से करते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल लेके अमीबा का आपको बताया, तो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह से करते हैं। नाउ वी कम्स ऑन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले सेल बहुत सारी मिल करके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम आते हैं ह्यूमन बींग। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, नेफ्रिडिया होता है। ऐसे प्लेनेरिया होता है। प्लेनिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल्स होती हैं जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होता है कुछ में और एक्सपेल आउट करने के लिए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में या मैमल्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम होता है वो ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। इसमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ किडनी इज हियर, 1 पेयर किडनी, एंड 1 पेयर ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड द यूरेटर। क्या कहलाता है ये, यूरेटर। और ये यूरेटर किसमें यूरिन डालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर there is a tube like structure, और this tube like structure is called the urethra. 4 things हैं। फर्स्ट देखिए किडनी, a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra। ठीक है, अब बीच में आप देखिए आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड लाती हैं किडनी के लिए। ठीक है, तो जो रेड कलर की जो हमने राइट हैंड साइड में बनाते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड में आपको रीनल आर्टरी बनानी है। जो किडनी में ब्लड लेके आती है, किडनी से ब्लड लेके जाती है, उसको हम रीनल कहते हैं। ठीक है, तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो है दोनों किडनी के लिए ब्लड लेके आती है, ब्रिंग्स द ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन। जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है तब ये रीनल वेन में चला जाता है, और रीनल वेन इस ब्लड को लेकर के हार्ट में जाती है। अब हार्ट में इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करा जाता है और ऑक्सीजन इसमें मिलाई जाती है। ठीक है, फिर ये हमारी बॉडी में पास होता है ब्लड। अब क्या होता है, अगर हम किडनी को देखें, किडनी जो है 1 पेयर ऑफ किडनी होती है। जो किडनी इधर वाली है, ये वाली किडनी, ये थोड़ी सी नीचे होती है। राइट हैंड साइड किडनी जो होती है थोड़ी सी नीचे होती है, बिकॉज हेयर इज़ लीवर, क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है, लीवर को प्लेस देती है। ठीक है, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन करें तो क्रॉस सेक्शन में देखिए ये आउटसाइड में जो आपको नज़र आ रहा है स्मूथ सा पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, और जो अंदर ये पैचेस लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर कॉल्ड द मेड्यूला। होता क्या है कि जो किडनी और जो ये बीच में पेल्विस, होता क्या है कि जो किडनी है वो एक टाइनी सेल से मिलकर बनी है, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, और दीज सेल्स आर कॉल्ड द नेफ्रॉन। किडनी जिस सेल से मिलकर बनी होती है उस सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो नेफ्रॉन में बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बाउल शेप कप शेप, जैसे कप होता है, बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और एक बहुत लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है।
तो जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इट्स सिचुएटेड इन कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है यहाँ पर। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं वो सारे मेडुला में होते हैं, ठीक है। और मेडुला के बाद जब सारे के सारे जितने भी नेफ्रॉन का एंड पॉइंट होता है वो पेल्विस में आकर के मिल जाता है। अब पेल्विस में सब लोग सारे के सारे नेफ्रॉन यहाँ पर यूरिन डाल देते हैं, और दिस यूरिन कम्स इन यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर, ठीक है। अब यूरेटर के लास्ट में जो ये यूरिनरी ब्लैडर वो बनाए, यूरिथ्रा बनाए, इस यूरिथ्रा को ओपन और क्लोज करने का जो कंट्रोल होता है वो एक मसल्स पर होता है। उस मसल्स का नाम होता है स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। अब देखिए आगे, फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शंस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनिमल्स गेट rid of nitrogenous waste products of metabolism including ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा पाते हैं, किसके रूप में, या तो अमोनिया के, या यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में। ऑल दो एक्सक्रीटरी सिस्टम आर डाइवर्स, नियरली ऑल प्रोड्यूस यूरिन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स। अब ये देखिए आपसे, ये किडनी जो होती हैं ये बैकबोन होती हैं, कौन से रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन क्या होता है, जो रिब केज से नीचे वाला पार्ट और लेग से ऊपर वाला पार्ट होता है। जो रिब केज एब्डोमिनल रीजन में जो बैकबोन जा रही है, इस बैकबोन के दोनों तरफ एक पेयर किडनी का होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये किडनी का क्रॉस सेक्शन हो गया जो मैंने भी आपको बताया था। ये देखिए रीनल पेल्विस, रीनल वेन यहाँ से ब्लड को फिल्टर करके ले जा रही है। ये रीनल आर्टरी है, यहाँ पर सारे कप शेप्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, और यहाँ पर सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन में ये बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दिस इट इज़ कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये वाला यहाँ तक का पार्ट कहलाता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल। उसके बाद ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, ठीक है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है और फिर से ये इस शेप पर आता है, दिस कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। एक यहाँ पर PCT कहते हैं, यहाँ पर DCT कहते हैं। उसके बाद ये जो DCT है ये कहाँ पर मिक्स हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होती है, पेल्विस में। यहाँ पर सब इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ से इसको पोर करते रहते हैं, किसके अंदर पोर करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये देखिए ये है बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर। इस बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर रीनल आर्टरी आती है और रीनल आर्टरी का बंच बन जाता है कैपिलरीज का। ये जो कैपिलरीज का बंच होता है ये फिल्टर करता है ब्लड को, प्रेशर चेक करके। इन द प्रेशर ऑफ कैपिलरीज में प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ जब ब्लड आता है तो यहाँ पर फिल्टर हो जाती है जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फाइन फिल्ट्रेशन। अब इस फिल्ट्रेशन में कुछ यूज़फुल सब्सटेंस भी आ जाते हैं, तो वो यूज़फुल सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि सम ग्लूकोज, सम वाटर, सम सॉल्ट, सम आयन, ठीक है, इट एब्जॉर्ब बाय द रीनल आर्टरीज। ये रीनल आर्टरीज के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट आ गया, री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या था, री एब्जॉर्प्शन। अब जब री एब्जॉर्प्शन हो गया तो ये सारा का सारा यूरिन, ये जो मटेरियल है ये सारा का सारा आता है DCT में। सबसे लास्ट में जो इसकी ट्यूब्यूल होती है, इट सिक्रीट सम सब्सटेंसेस लाइक, सम सब्सटेंस को सिक्रीट करती है जैसे क्रिएटिनाइन, या फिर सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस,
सम पॉइजन सब्सटेंसेस या कोई मेडिसिन है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ से ये सिक्रीट होता है। इट इज़ कॉल्ड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन 3 प्रोसेस के बाद कौन कौन से 3 प्रोसेसेस? फाइन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड पॉइंट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द यूरिन। और ये यूरिन लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में पोर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट में सारी नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, यहाँ पर सब जगह सब यूरिन इसमें डालते हैं, ठीक है। और ये यूरिन कलेक्ट हो जाता है पेल्विस में और आगे जा कर के यूरेटर के थ्रू ये कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरीली स्टोर रहता है, थोड़े समय के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद जब ये फुलफिल हो जाती है देन वी फील ए प्रेशर। तब जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा की जो पॉइंट होता है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू क्या होती है? कंट्रोल होती है। स्फिंक्टर मसल्स को खोल देती है फिर, और यूरिन है इट विल रिमूव फ्रॉम द बॉडी या एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन को कहते हैं मिक्टूरेशन, MICTURITION, मिक्टूरेशन, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है ना, कई बार जैसे किसी की किडनी होती है वो वर्क नहीं करती सही से, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसका परमानेंट ट्रीटमेंट कराएं। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है कि वी ट्रांसप्लांट द किडनी, हम किडनी को ट्रांसप्लांट करें। लेकिन ये जो वर्क है बहुत रिस्की भी है और दूसरा श्योर भी नहीं है कि ये सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर ये नहीं हो पाता तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस को हम साइंस की भाषा में आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलिसिस एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियली तौर पे किडनी जैसा काम करवाते हैं ब्लड को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायलिसिस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन आपका जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं नोट्स भेज रही हूँ उसको भी रीड करिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके।